आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली। हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूँ संदर्शिका। आज की मीठी बात जुड़ी है यूपी से। कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। कुछ ऐसा ही हुआ शामली के किशोरपुरा गांव के रहने वाले किसान प्रभात कुमार के साथ। बात 2017 की है, जब वो धान की फसल को रोग से बचाने के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे। इस दौरान कुछ दवाई उनके शरीर पर गिर गई, जिसके कारण उन्हें कई दिनों तक स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ा। महीनों डॉक्टर से इलाज करने के बाद वो ठीक हो सके। फिर क्या था, प्रभात कुमार ने ठान लिया कि अब वो आगे से खेती में कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ऑर्गेनिक तरीके से अपनी फसल को उगाएंगे। इसके बाद से वो गन्ने की खेती ऑर्गेनिक तरीके से कर रही हैं। गन्ने से खुद ही फ्लेवर्ड गुड़ तैयार करके आसपास के शहरों में भेजते हैं और ऐसा कर वो बढ़िया मुनाफा भी कमा रही है। अब उनसे सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। मेरे पास मात्र 2.5 एकड़ ज़मीन है और मैं इसमें पिछले 5 साल से जैविक खेती कर रहा हूँ। जैविक खेती में आने का एक मेन पर्पज ये रहा मेरा कि मेरे साथ एक घटना घटी सन 2017 में। मेरे साथ एक घटना घटी थी। वो घटना ये थी कि मैंने धान की फसल लगाई हुई थी और धान में मुझे स्प्रे डालनी थी। स्प्रे करते समय मेरे शरीर पर टंकी में से कुछ दवाई मेरे शरीर पर डल गई, जिसके कारण मुझे उस दवाई के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई शरीर में और मुझे इसका इलाज कराना पड़ा। और मैं इस घटना से 2-3 दिन मुझे उभरने में लग गए थे। मेरा 2-3 दिन तक इलाज चला, तब जाकर मैं उपचार डॉक्टर से कराकर ठीक हुआ। तब से मैंने सोचा कि हम इतना पेस्टिसाइड, इतना फर्टिलाइज़र धरती को देते हैं, अगर ये 100% किसान को वापस ऐसे ही दे दे जैसे हम इसमें डाल रहे हैं, तो वाकई में ये जो उत्पादक है जो धरती से पैदा हुआ है, तो इसे किसान खाकर मर जाएगा। ये धरती इतना सोचती है किसान के बारे में, केवल 70% अपने पास रखती है और 30% फसलों के द्वारा वो जो फर्टिलाइज़र है या पेस्टिसाइड है वो उन चीज़ों में आ जाता है। और यही कारण है कि आजकल किसान जो है घाटे में जाता है और ये डॉक्टर की जो दुकानदारी चल रही है वो इसी एक मेन पर्पज यही है, एक मेन कारण जो देखने में आया है। तो जैविक खेती जो है एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा की खेती है। बहुत सारे किसान इस चीज़ को छोड़कर वापस भी चले गए, उनके बहुत सारे कारण रहे हैं। मैं किसान साथियों से अनुरोध करूंगा, कम से कम अपने खाने के योग्य ज़रूर फसल लगाएं, ज़्यादा नहीं तो कम लगाएं। सब्जी वर्गीय फसल या कुछ भी ऐसी फसल है जो आप लगा सकते हैं। ये थी शामली के किसान की प्रेरणादायक कहानी। ऐसी ही कहानियों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।